जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भाग एक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर भाग एक के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए जाते हैं। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर संविधान का अर्थ होता क्या है। तो दोस्तों संविधान में सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून। यानी संविधान का अर्थ होता है जो सबके लिए बराबर कानून बांटता हो, उसे संविधान बोलते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। दोस्तों इसके में कुछ टॉपिक दी जाती है जिसे ही अनुच्छेद बोलते हैं और इसमें लेसन जो होते हैं उसे भाग बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें 22 भाग है, हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अब दोस्तों बारी बारी से मैं आपको अध्ययन करने वाला हूं 1 से लेकर 4 तक आखिर एक अनुच्छेद कहता क्या है और 2 कहता क्या है और 3, 4 इसी प्रकार से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी शक्तियां दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 1 को सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। अनुच्छेद 1 में यही बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 में अंतर्गत चर्चा की गई है कि भारत का कोई भी राज्य या कोई भी देश का सीमा अलग नहीं हो सकती है और इसकी किसी भी राज्य का विस्तार किस जिले से कितना है, किसका क्षेत्रफल कितना है, वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है संघ क्या कहलाता है। तो दोस्तों संघ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर परिसंघ होता क्या है। तो दोस्तों परिसंघ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियों को कुछ शक्तियां अपने देश को दे देती है और उसका संचालन देश को करने के लिए बोलती है, जिसे परिसंघ बोलते हैं। दोस्तों परिसंघ के अंतर्गत कोई भी देश अलग हो सकता है, ये एक परिसंघ अलग हो सकता है। दोस्तों अमेरिका की यदि हम बात कर ले तो अमेरिका परिसंघ के अंतर्गत आता है, जबकि भारत एक यूनियन है जो कि संघ के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं आखिर संघ क्या कहलाता है। तो दोस्तों संघ एक ऐसा है जिसमें कोई भी छोटे छोटे देश राज्य मिलकर एक बड़ी अपनी अपनी शक्तियों को केंद्र की सरकार को देती है और उसे संचालन के लिए केंद्र सरकार को बोलती है। संघ के अंतर्गत कोई भी राज्य टूट नहीं सकता है, अर्थात अपना अलग देश का निर्माण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अमेरिका एक परिसंघ है जबकि भारत एक संघ है, अर्थात अनुच्छेद 1 में यही बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसके कोई भी राज्य अपने से अलग होकर अपने देश का निर्माण नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 1 में यह भी चर्चा की गई है कि किस राज्य का सीमा कितना है और उसका क्षेत्रफल कितना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले अपने अलग अलग राज्यों से टच करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर अनुच्छेद 2 कहता क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है कि हमारे संसद को इतना शक्ति दी गई है कि यदि कोई विदेशी राज्य हमारे भारत देश में मिलना चाहता है या कोई भी अतिक्रमण, कोई भी यहाँ पे जैसे हमारे सैनिकों के द्वारा कोई भी राज्य को या किसी भी देश को उसको आक्रमण करके ले सकते हैं, तो उसमें संसद हमारे बिना राष्ट्रपति के अनुमति को ही उसे भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात कर ले तो सिक्किम राज्य को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य को दर्जा दिया गया था, जबकि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे एक भारत का राज्य बना दिया गया था, भारत का दर्जा दिया गया था 1975 में। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर अनुच्छेद 3 का क्या आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 कहता है कि हमारे राष्ट्रपति के बिना अनुमति के बिना हमारे संसद को इतनी शक्तियां दी गई है कि हमारे राज्य के किसी भी सीमा को संसद बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसे विघटित कर सकता है, तोड़ भी सकता है, अर्थात इसको किसी भी राज्य में अलग अलग तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हो चुके हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। अर्थात अनुच्छेद 3 कहता है कि हमारे संसद किसी भी राज्य को सीमा में परिवर्तन कर सकता है और उसका नाम भी बदल सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब हमारे संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से काम कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसे 368 के
अंतर्गत से अलग रखा गया है। अब दोस्तों 362 होता क्या है, आर्टिकल 362 होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको 362 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ आखिर 362 होता क्या है। तो दोस्तों 362 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत कोई भी विषय को रखा जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमानित होना जरूरी है, अर्थात इस पर राष्ट्रपति का होना, सिग्नेचर होना जरूरी है। अर्थात अनुच्छेद 4 कहता है कि जब कोई हमारे संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही कोई भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इस प्रकार से अखंड भारत का। अखंड भारत में आखिर है क्या, तो दोस्तों हमारा जो देश है वो अखंड भारत था। उधर म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक भारत का विस्तृत साम्राज्य था जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। और अखंड भारत जो कि 1893 ईस्वी में सबसे पहले डुरंड लाइन के द्वारा अफगानिस्तान अलग हुआ था। उसके बाद म्यांमार 1935 में अलग हुआ और 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ भारत से। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, जो कि भारत एक अखंड था, उसके अंतर्गत इस सारी देश अलग अलग टूट गई। दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 शर्तें दी गई थी, या तो विदेशी राज्यों में मिल जाए, या अपना देश का निर्माण कर ले, या भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए। यहाँ पे 3 उनको ऑप्शन दिया गया था, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में मिल जाए, या अपना देश का निर्माण खुद कर लें, स्वयं कर लें। जब देश आजाद हुआ तो 552 देशी रियासतों ने को आसानी से जोड़ना एक बहुत बड़ा कठिन काम बन गया था, जिसे सरदार पटेल और माउंटबेटन को इसको कार्य करने की नियुक्तियां दी गई कि आप इसे संघ का निर्माण करें। तो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने इस 552 देशी रियासतों को एक संघ मिलाकर एक संघ का निर्माण किया, जबकि 3 राज्य जो कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों मिलना ही नहीं चाहते थे। हैदराबाद के निजाम का कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। जूनागढ़ का जो कि शासक था वो बोलते थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और कश्मीर बोल रहा था हम खुद का दूसरा निर्माण करेंगे देश को। दोस्तों बात ऐसा हुआ कि जूनागढ़ में सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। और हैदराबाद में निजामों ने पाकिस्तान में जाने के लिए मांग की थी, परंतु सरदार पटेल ने पुलिस की कार्रवाई में ऑपरेशन पोलो चलाकर उसे भारत का अंग बनाया। कश्मीर की यदि हम बात कर ले, कश्मीर में जनसंख्या अधिकांशतः मुस्लिम थी, जबकि वहां का राजा हिंदू हरि सिंह थे। तो बात ऐसा हुआ कि आतंकवादी जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठियों ने कश्मीर में हमला कर दिया, जिसके पश्चात फलस्वरूप राजा हरि सिंह को मालूम चल गया कि अब उनको प्राण की संकट है। तो इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और भारत जो कि कश्मीर को अपना एक राज्य बना लिया। उसके बाद हुआ क्या कि जो दोस्तों सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, और इस भारत के निर्माण में राज्यों को ABCD इस प्रकार कैटेगरिया में बांटा गया। ए कैटेगरी की यदि हम बात कर ले तो ए कैटेगरी में उसे रखा गया जहां पे ब्रिटिश शासकों का शासन था, अर्थात तो वहां के शासक ब्रिटिश थे। और बी कैटेगरी में इसे रखा गया जहां के शासक देशी रियासतों का थे। और सी में उस प्रकार रखा गया वहां बड़े बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उसे शहर के रूप में कब्जा किए थे। और डी की यदि हम बात कर ले जो कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। अब दोस्तों बात हुआ एस्केधर कमेटी, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है आखिर एस्केधर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एस्केधर पॉइंट। दोस्तों 1948 में एस्केधर कमेटी का निर्माण किया गया, और इस कमेटी ने भाषाई आधार पे किसी भी राज्य को बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया। और यहाँ पे एक और कमेटी बनाया गया जो कि JVP, जवाहरलाल नेहरू, VP मेनन और
वीपी मेनन और पटाभी सीतारामैया, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए विरोध किया। बात ऐसा हुआ कि 1952 में तेलुगु प्रदेश के अलग राज्य मांग करने हेतु पेट्टू श्री रामलू, यहाँ पे एक मुख्य बात आप लोग याद कर लीजिए, पेट्टू श्री रामलू जो कि भूख हड़ताल पे बैठ गया। 56 दिनों के पश्चात उनकी भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हो कि जनता में अविश्वास फैल गया और वहाँ पे आंदोलन का भी स्थिति आ गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंततः मजबूर होकर भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया 1953 में, और यहाँ पे एक समिति का निर्माण भी किया गया था, जो कि कमेटी इस प्रकार से थी। फजल अली आयोग, जो कि इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में प्रदान किया। फजल अली आयोग का रिपोर्ट 1956 में आया। पेप्सू, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पेप्सू आखिर होता क्या है। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो कि 4 भागों में टूट गया। हिमालय क्षेत्र का जो था उसे हिमाचल के नाम से जाना गया, और जहाँ पे पंजाबी बोला जाता था वहाँ पंजाब के नाम से जाना गया, और जहाँ हिंदी बोला जाता था हरियाणा के नाम से जाना गया, और यूटी जो कि यूनियन टेरेटरी जो कि चंडीगढ़ में तोड़ा गया। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य जो कि अखंड भारत उधर म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक था, इस प्रकार से इतना ही सिमट के रह गया। और इस प्रकार भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट भाग जो कि भाग 2 के अंतर्गत जो भी नागरिकता संबंधित कानून है उसको मैं लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए